नमस्कार सभी को। मैं दिव्या खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डाइव पर। हम कर रहे थे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस, जिसका नेम है ग्लोब अक्षांश एफ देशांतर, मीन्स ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने अपने देशांतर के बारे में पढ़ा था कि देशांतर क्या होते हैं। देशांतर क्या होते हैं? देशांतर मीन्स हमारे लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्ग लॉन्ग लाइंस, और ये एक काल्पनिक लाइंस होती है, मीन्स इमेजिनरी लाइंस, जो रियल में हमारी अर्थ पे नहीं होती, ये बस हमने इमेजिन करी हुई है। अब जैसे हमने अपने अक्षांश का रिलेशन ताप कटिबंध के साथ पढ़ा था, वैसे ही आज हम देशांतर का रिलेशन समय के साथ पढ़ेंगे। मीन्स हमारे लॉन्गिट्यूड का क्या रिलेशन होता है हमारे टाइम के साथ, वो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब आप मुझे बताइए कि आपको टाइम का कैसे पता चलता है। ओब्वियसली विद द हेल्प ऑफ वॉच। अभी तो आपको वॉच से पता चल जाता है, लेकिन पुराने टाइम पे जब वॉचेस नहीं हुआ करती थी या कोई भी क्लॉक नहीं थी, तब आपको टाइम का कैसे पता चलता था? तो तब पता चलता था विद द हेल्प ऑफ शेडोज। जब दिन हो रहा होता था तो जो शेडो है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग दिखाई देती थी। अगर इवनिंग का टाइम हो रहा होता था तो शेडोज छोटी दिखाई देती थी। भाई आप खुद ही सोचो, अगर ये है सपोज हमारा सन और यहाँ पे कोई इंसान है। अब सन की सुबह बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट आती है, तो भाई शेडो भी तो लंबी ही दिखाई देगी, परछाई भी तो हमारी लंबी ही दिखाई देगी। बट इवनिंग के टाइम पे या कुछ दोपहर के टाइम पे धीरे धीरे जो सनरेज है वो कम होती रहती है, तो उतनी ही शेडो हमारी छोटी होती रहेगी। और जब रात हो रही होती है तो हमें उसका भी पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि हमें सन नहीं दिखता और सनरेज भी नहीं आ रही होती। अब आपको पता ही होगा कि अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग टाइम होता है। क्यों ऐसे क्यों होता है? हर कंट्री का अलग अलग टाइम क्यों होता है? क्योंकि हर कंट्री अपने अपने लॉन्गिट्यूड्स में होती है। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक लॉन्गिट्यूड को हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं, वो होता है हमारा प्राइम मेरिडियन। तो सोचो ये हमारा प्राइम मेरिडियन है जो कि 0 डिग्री पर लाई करता है, और ये कहाँ पे है? ग्रीनविच में, जो कि लंदन में है। अब ग्रीनविच के ईस्टवर्ड साइड जितनी भी कंट्रीज होती हैं उसका टाइम हम प्लस करते हैं ग्रीनविच के टाइम से। और वही अगर हम ईस्ट की बात करें, ग्रीनविच के ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज होती है उसका टाइम हम माइनस करते हैं ग्रीनविच के टाइम से। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो अर्थ है वो 24 आवर्स में अपना एक राउंड कंप्लीट करती है। 1 राउंड 24 आवर्स में वो कंप्लीट करती है। वो पूरा घूमती है, तो मीन्स वो 360 डिग्री कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। मीन्स वो 1 आवर में कितना रोटेट करेगी? 15 डिग्री। तो अब वो 1 आवर में 15 डिग्री घूमती है। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो 15 डिग्री घूमती है।
ऐसे ही अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री में 4 मिनट्स हमारी अर्थ घूमती है। तो देखो, इट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। अर्थ का 1 डिग्री 4 मिनट्स के इक्वल है। अब हम समझते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे हमारे लॉन्गिट्यूड्स है। ये हमारा 0 डिग्री है जो कि प्राइम मेरिडियन है। अब 0 के ईस्टवर्ड साइड मैंने आपको बताया था 180 डिग्री तक चलते हैं और वेस्टवर्ड साइड भी 180 डिग्री तक चलते हैं। अब सपोज मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ 10 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा है। अब सपोज अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारे ग्रीनविच में टाइम हो रहा है अभी 5:30 और अगर मैं पूछूं कि बताओ ग्रीनविच के ईस्टवर्ड साइड 10 डिग्री पर कितना टाइम हो रहा है, तो क्या आंसर होगा। हमें पता है कि जो हमारा 1 डिग्री है वो है 4 मिनट का और मैंने आपसे पूछा है 10 डिग्री, तो मीन्स 40 मिनट्स हो गए हमारे। अब मैंने आपको बताया था कि सपोज ग्रीनविच पे अभी 5:30 हो रहे हैं और मैंने आपको अभी ये भी बताया था कि अगर कोई ग्रीनविच के ईस्टवर्ड साइड कंट्री होती है तो उसका टाइम हम प्लस करते हैं ग्रीनविच के टाइम से। अब 10 डिग्री पे हमारा 40 मिनट्स आ रहे हैं तो हम 40 मिनट्स आगे कर देंगे ग्रीनविच के टाइम से। मीन्स 5:30 में हम ऐड कर देंगे 40 मिनट्स, तो 6:10 हो रहे होंगे 10 डिग्री पर। वही अगर मैं पूछती कि बताओ 10 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम हो रहा है तो हम 5:30 से 40 मिनट्स पीछे कर देते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्रीनविच साइड के वेस्टवर्ड साइड जितनी भी कंट्रीज होती है उसका टाइम हम ग्रीनविच के टाइम से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।